अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नस्ट यूनिवर्सिटी के एडमिशन के बारे में। नस्ट यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल अनाउंसमेंट जारी कर दी है जिसमें इसके एडमिशंस फॉल 2024 के ओपन हो चुके हैं। इसमें इसके पीएचडी और एमएस प्रोग्राम में एडमिशन ओपन हुए हैं। याद रहे कि एमएस और पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए टेस्ट लाजमी है, जो कि आपने कोई भी टेस्ट दिया हो या फिर आपको नस्ट का ऑफिशियली टेस्ट देना पड़ेगा। इसके लिए डिफरेंट टेस्ट एक्सेप्टेबल हैं। अगर हम पीएचडी प्रोग्राम की बात करें तो पीएचडी प्रोग्राम में जो एक्सेप्टेड टेस्ट है इसमें जी नेट है, एनटीएस का गेट है, एचईसी का है, हैट और जीआरई जनरल इंटरनेशनल टेस्ट भी एक्सेप्टेबल है। और इसके पीएचडी प्रोग्राम में लास्ट डेट जो आपके अप्लाई की है वो 10 मई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसका एमएस प्रोग्राम है, इसके लिए भी जो टेस्ट है वो उनका जी नेट सीरीज स्टार्ट होगी, जो कि ग्रेजुएट नस्ट का अपना टेस्ट कंडक्ट होता है। इसमें जी नेट की सीरीज 1 स्टार्ट होगी, जो कि इनके टेस्ट अप्रैल 1 से 25 अप्रैल तक कंडक्ट किए जाएंगे। इसमें रजिस्ट्रेशन ओपन होगी और इसमें जो टेस्ट डेट होगी वो 28 अप्रैल होगी। जी नेट सीरीज 2 जो है वो इसमें रजिस्ट्रेशन 12 मई से जून 12 तक होगी और इसकी जो टेस्ट डेट है 22 और 23 जून को इनका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद इसमें लास्ट डेट जो अप्लाई की है मास्टर प्रोग्राम की वो 3 मई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें बात कर लेते हैं एमएस में कौन से प्रोग्राम इसमें ऑफर हो रहे हैं। इसके रावलपिंडी और इस्लामाबाद कैंपस को जो भी कैंपस है उसमें सबसे पहले हमारे पास मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल्स है रावलपिंडी कैंपस में, जिसमें एमएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एमएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एमएस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और एमएस कंप्यूटर साइंस है। उसके बाद कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग रावलपिंडी, इसमें एमएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एमएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, अप्लाइड मैथमेटिक्स है। उसके बाद इसका स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस है इस्लामाबाद कैंपस में, उसमें एमएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इनोवेशन टेक्नोलॉजी इन लर्निंग, डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसके स्कूल ऑफ सिविल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग इस्लामाबाद में एमएस स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, एमएस कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल साइंस, अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग। उसके बाद स्कूल ऑफ केमिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग इस्लामाबाद में एमएस मटेरियल एंड सरफेस इंजीनियरिंग, एमएस केमिकल इंजीनियरिंग, एमएस नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग है। उसके बाद स्कूल ऑफ नेचुरल साइंसेज है इस्लामाबाद, इसमें एमएस मैथमेटिक्स, एमएस फिजिक्स, केमिस्ट्री। उसके बाद स्कूल ऑफ इंटर डिस्क्रिमिनली इंजीनियरिंग एंड साइंस है, जिसमें एमएस कंप्यूटेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग है, एमएस सिस्टम इंजीनियरिंग है, एमएस बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, एमएस क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। उसके बाद इसका यूएसपी सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी इन एनर्जी सिस्टम इस्लामाबाद में कैंपस में, इसमें एमएस एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग, थर्मल इंजीनियरिंग, एनर्जी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। स्कूल ऑफ मैकेनिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग इसके इस्लामाबाद में एमएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एमएस डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंस, मशीन इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल साइंस है। पाकिस्तान नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज जो इनका कराची में है उसमें एमएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एमएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एमएस मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, एमएस नवल आर्किटेक्चर, एमएस साइबर सिक्योरिटी, एमएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसके रिसलपुर जो इसका कैंपस है उसमें एमएस कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, एमएस डिजास्टर मैनेजमेंट, माइनिंग इसका मैनेजमेंट है, माइनिंग इंजीनियरिंग है, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट है और मैथमेटिक्स है। स्कूल ऑफ एरो नेचुरल इंजीनियरिंग जो इसका रिसलपुर कैंपस है उसमें एरोस्पेस साइंसेज, एविनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, एविएशन मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चर इंजीनियरिंग है। उसके बाद इसका इस्लामाबाद अताउर रहमान स्कूल ऑफ अप्लाइड बायो साइंसेज है, जिसमें एमएस प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, एमएस इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट और मॉलिक्यूलर मेडिसिन है। नेक्स्ट का बिजनेस स्कूल जो है इसमें मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, एमएस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, एग्जीक्यूटिव एमबीए है, एमएस लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, एमएस इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, एमएस मार्केटिंग है। उसके बाद इसके इस्लामाबाद स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज का कैंपस जो है उसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैस कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट स्टडीज, कैरियर काउंसलिंग एंड एजुकेशन, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी है। उसके बाद इसका सेंटर ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी इस्लामाबाद है, जिसमें एमएस पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडी है, एमएस स्टैटिक स्टडी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इसका रिसलपुर है, जिसमें कैंपस में एमएस ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, एमएस जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, एमएस स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग है। उसके बाद इसका स्कूल ऑफ आर्ट डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर इस्लामाबाद है, जिसमें एमएस आर्किटेक्चर डिज़ाइन है। उसके बाद नस्ट बलोचिस्तान कैंपस कोयटा में इसके एमएस कंप्यूटर साइंस, एमएस सिविल इंजीनियरिंग और एमएस माइनिंग इंजीनियरिंग है।
ये तमाम कैंपसेस और तमाम प्रोग्राम्स इसमें ऑफर हो रहे हैं जो कि मास्टर में हैं। इसमें हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आईटी और इंजीनियरिंग के लिए आपकी 16 ईयर्स एजुकेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए और इसके लिए आपका 2 सीजीपीए आउट ऑफ 4 होना चाहिए या फिर आपके 55% मार्क्स आपके होने चाहिए अगर आपने एनुअल सिस्टम स्टडी किया है तो। उसके बाद गैट जनरल में कंडक्टेड जो 1 मई को होगा टिल 31 मई तक, जो कि एनटीएस की तरफ से, इसमें आपके एटलीस्ट 50 मार्क्स आपके होने चाहिए और जो नस का टेस्ट होगा उसमें भी सेम एटलीस्ट आपके 50 मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद हायर एजुकेशन का अगर आपने हायर टेस्ट दिया हुआ है तो उसमें भी आपके 50 मार्क्स होने चाहिए। जीआरई का आपने टेस्ट दिया हुआ है तो उसमें आपके क्वालिटेटिव में 151 मार्क्स से 170, वर्बल में 146 आउट ऑफ 170, एनालिटिकल राइटिंग में 3.5 आउट ऑफ 6 आपके होने चाहिए। उसके बाद आपके बाकी रिलेटेड डिग्री होनी चाहिए। अगर हम इसमें डिस्कस करने लग गए तो वो डेप्थ में वीडियो चली जाएगी। अब इसमें जिस प्रोग्राम में आपने एडमिशन लेना है तो उसके रिलेटेड आपकी डिग्री होनी चाहिए। तो अगर आप फर्दर रीड करना चाह रहे हैं तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर रीड कर सकते हैं। अब हम इसमें बात करते हैं पीएचडी प्रोग्राम्स की। पीएचडी प्रोग्राम्स में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, कंप्यूटर साइंस है। ये इसके एमसीएस इंस्टीट्यूशन में है। उसके बाद इसके सी ऑफ ई एंड एमई में इंस्टीट्यूशन में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, मैट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, अप्लाइड मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, ये इनके पीएनईसी में है। उसके बाद एमसीई कैंपस में इसका जो इंस्टीट्यूट है उसमें माइनिंग इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग है। उसके बाद सीएई इसका कैंपस है, इसमें एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एविनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एसएनएस में मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एएसएबी में अप्लाइड बायो साइंसेज, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एनबीएस में, और एससीईई में स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंस, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि SEECS कैंपस में है। उसके बाद SINES में कंप्यूटेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है और बायो इन्फॉर्मेटिक्स है। SCME में जो है वो मैकेनिकल एंड मटेरियल एंड सर्विस इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, नैनो साइंस इंजीनियरिंग है। SME में डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल साइंसेज, रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंस मशीन इंजीनियरिंग है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। इसके USPCASE में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इकोनॉमिक्स, इसके S3H में साइकोलॉजी, CIPS में पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडी है, NBC में कंप्यूटर साइंस और सिविल इंजीनियरिंग है। ये इसके तमाम इंस्टीट्यूशंस में ये प्रोग्राम ऑफर हो रहे थे, ये पीएचडी प्रोग्राम थे। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका आउट ऑफ 3 आउट ऑफ 4 सीजीपी आपका होना चाहिए, या फिर अगर आपने एनुअल सिस्टम आपने स्टडी किया या आपके 5 सेमेस्टर थे तो उसमें आपके 3.75 सीजीपी आपका होना चाहिए। एनुअल सिस्टम में आपके फर्स्ट डिवीजन आपकी होनी चाहिए। उसके बाद टेस्ट लाजमी है। इसके लिए टेस्ट क्या है कि अगर आपने नस का इंट्रेंस टेस्ट दिया हुआ है या आपने देना है तो इसमें आपके 60% या इससे ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। जीआरई में ईटीएस या फिर आपने यूएसए दिया हुआ है तो उसमें क्वालिटेटिव में 130 आउट ऑफ 170, वर्बल में भी सेम होने चाहिए और एनालिटिकल राइटिंग में 3 आउट ऑफ 6 होने चाहिए। एनटीएस गैट में आपके एनटीएस का अगर आपने दिया तो इसमें आपके 60% या अबव होनी चाहिए। हेड टेस्ट अगर आपने दिया हुआ है तो उसमें भी आपके 60% या अबव होने चाहिए। याद रहे कि हेड टेस्ट जो होगा वो आपका HEC की तरफ से वेरीफाइड आपका होना चाहिए। बाकी सेम एज इट इज डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए कितनी में आप अप्लाई कर सकते हैं तो आप यहाँ से फर्दर डेप्थ में आके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें जो इंजीनियरिंग के जितने भी प्रोग्राम है उसमें पर सेमेस्टर की फ़ी 1,01,780 रुपया है। बिजनेस स्टडीज़ में इसके जो HRM है, MS लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसकी जो पर सेमेस्टर की फ़ी है वो 1,61,460 रुपया है। EMBA की जो पर कोर्स की फ़ी है वो 45,770 रुपया है। MBA की फ़ी 1,84,680 रुपया है। उसके बाद इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट एंड कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की फ़ी 1,57,320, आर्किटेक्चर एंड सोशल साइंसेज की फ़ी 1,19,480। आर्किटेक्चर इसमें PhD प्रोग्राम अब आ गए हैं जिसमें आर्किटेक्चर, सोशल
साइंसेज एंड बिजनेस स्टडीज हैं। इनकी फ़ी 1,19,480 रुपये है और जितने भी बाकी रिमेनिंग प्रोग्राम हैं उनकी फ़ी 1,01,780 रुपये है। तो ये सारे प्रोग्राम्स की फ़ी है। तो अब बात करते हैं हम इसमें प्रोग्राम्स इसमें अप्लाई की। तो अप्लाई किस तरह कर सकते हैं, आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर GNE टेस्ट के लिए आपने करनी है। तो जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके पास ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपने सिलेक्ट करना है MS के लिए या PhD किसके लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद ये वर्ड वेरिफिकेशन आपने करने के बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपने ईमेल और पासवर्ड लगाना है। याद रहे कि ईमेल जो आपने दी होगी उस पर आपको एक पासवर्ड रिसीव होगा, वो आपने पासवर्ड यहाँ पे लिख के आपने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के बाद जितने स्टेप होंगे वो आपने फॉलो करने और आपने इसमें स्टेप बाय स्टेप इसमें अप्लाई कर देना है। याद रहे कि इसमें डिफरेंट स्कॉलरशिप भी ऑफर होती हैं, जिसमें नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी होती हैं, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी होती है। तो अगर आपकी कोई अपॉर्चुनिटी अगर आप अवेल करना चाह रहे हैं तो आप इनकी वेबसाइट के ऊपर विजिट कर लें और स्कॉलरशिप्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी ऑफर हो रही है वो सारी आप देख सकते हैं। फर्दर आपको अप्लाई करते हुए कोई प्रॉब्लम फेस आ रही है या कोई अप्लाई करते वक्त आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इनसे ऑफिशियली कांटेक्ट कर सकते हैं। याद रहे कि आप इनके दूसरे प्लेटफॉर्म्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का विजिट कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज वगैरह वहाँ से भी सॉल्व करवा सकते हैं।